जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि 2026। सब्जेक्ट क्या है? गुरु अस्त 16 जुलाई 2026, शनि वक्री 26 जुलाई 2026। ये राहत देंगे या तनाव? इसी पर बात करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? देवगुरु बृहस्पति की और शनिदेव की। गुरु अस्त किसको कहते हैं? गुरु का अस्त होना या कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसकी परिभाषा क्या है कि यह ग्रह अस्त हो गया तो इस कारण से अस्त हो गया। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अपना भ्रमण करते हुए सूर्यदेव के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं जिसके कारण सूर्यदेव की सीधी किरणें इनके प्रभाव को कम कर देती है, इनकी चमक को कम कर देती है। इस चमक का कम होने के कारण देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो ताकत है, वो कमजोर हो जाएगी। जो कमजोर हो जाती है इसी को अस्त होना कहते हैं। इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए। यह अस्त कब तक रहेंगे? 8 अगस्त 2026 तक। तो 8 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। नहीं समझे? दूसरे तरीके से समझाता हूं। अस्त होना, आप लोगों ने देखा हो, अस्त होने का मतलब क्या है? पावर कम होना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी बार हमारे घरों में बिजली डिम हो जाती है। बिजली डिम होने पे बल्ब कितनी रोशनी देता है? क्या ट्यूबलाइट उठ पाती है? क्या पंखा चल पाता है? अगर नहीं तो यहां पे भी देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम देने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक बल्ब से मामूली रोशनी आती है, उसी प्रकार यह भी अपना मामूली प्रभाव देने का काम करेंगे। इसी को अस्त होना कहते हैं। जो 8 अगस्त 2026 को वापस अपनी पूर्ण अवस्था में काम करना चालू कर देंगे। तो आपको 16 जुलाई 2026 से 8 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति के मामलों में बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। पहली बात, लाभ का भाव बहुत अच्छा भाव है। दूसरी बात, एकादश लाभ भाव मनोकामना पूर्ण करने का भाव कहते हैं। तो ये कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर देता है। जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी उच्च राशि में बैठे होते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। लेकिन इनके साथ में चंद्रदेव आके बैठ जाते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, चार चांद लग जाते हैं। तो यहां पे क्या परिणाम देंगे? लाभ की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, यानी लाभ को कमजोर करना। लाभ के मामले जिस प्रकार से आप सोच रहे हो वो नहीं रह पाएंगे। लाभ का मामला कमजोर होने जैसी स्थिति का आभास होता है। लाभ आएगा, मैंने ये नहीं बोला लाभ नहीं आएगा, स्टाइल बदल जाएगी। एक आ रहा था अच्छा मात्रा में, अब मामूली जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार मनोकामना पूर्ण करने का भाव भी बोला जाता है। सब प्रकार की मनोकामना इस समय में यह स्थिति नहीं रहेगी। इस स्थिति में अवरोध के कारण चाल बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति का आभास होता है। जो उम्र में आपसे बड़े हैं, कुटुंब और परिवार में बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में मजबूती में कुछ कमी आने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, इनसे भी संबंधों में कुछ कमी जैसी अवस्था का आभास होता है। तो यहाँ पे सोच समझकर चलने जैसी स्थिति का
ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं और इनकी 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पर। किसका भाव है तीसरा? मंगलदेव का भाव है। मंगलदेव कहां मिलेंगे? मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन 2 अगस्त 2026 को आपकी कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे। यहां पर बैठे हैं तब तक तो इस भाव को देख रहे हैं, और इस भाव को देख रहे हैं अपना ही घर होने के कारण अपने घर की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है, और मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। मित्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति अपना धर्म निभाने का काम करते हैं। और ये सब कुछ देखिए, 2 अगस्त को मंगलदेव यहां से स्थिति बदलेंगे, तब तक मंगलदेव इस भाव की स्थिति को बनाकर रखने का ध्यान रखेंगे। लेकिन 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक मंगल देवगुरु बृहस्पति की जिम्मेदारी आ गई मंगलदेव के घर पे, और देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में है। तो क्या हो सकता है इस समय में? 2 से लेके 8 तारीख तक इस समय में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से उतार चढ़ाव जैसी स्थिति का आभास हो सकता है। संबंधों को बना के रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साहस और पराक्रम में कमजोरी आ सकती है, मनोबल कमजोर ना होने दें। इस समय में जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उनको अपने काम में थोड़ा रुकावट जैसी या कमी जैसी स्थिति का आभास हो सकता है। मेहनत का परिणाम जैसा आप चाहो उस प्रकार मिलने की स्थिति का आभास कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है। इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी प्रकार कुंडली के 4थे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन इस पर रुक के बात करेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ती है। 5वां भाव कौन है इसका स्वामी? शनिदेव है, और देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि है। मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति नीच राशि मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि और शनिदेव की खुद की राशि है, लेकिन शनिदेव भी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। इस घर के परिणाम क्या होंगे? इस घर के कारण चिंताजनक स्थिति का आभास होता है। इस घर के कारण थोड़ी स्थितियां तनावपूर्ण बनती है, जिसके कारण होता क्या है? अगर तनावपूर्ण बनती है तो होता क्या है? यह भाव है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इन सब के कारण तनाव। तो क्या होगा? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या होगा? क्या ऐसी परेशानियां आएगी? ऐसा सिस्टम है? बिल्कुल है। कब तक है? जो समय चल रहा है वो ऐसा ही समय है। कब तक रहेगा? देखिए, मंगलदेव यहां से यहां पर जाएंगे 2 अगस्त 2026 को। जैसे ही यहां पे जाएंगे, मंगलदेव की 8वीं दृष्टि यहां पे पड़ना चालू हो जाएगी। मंगलदेव की दृष्टि यहां पे पड़ेगी, और यह मंगलदेव की उच्च राशि है। मंगलदेव की उच्च राशि होने के कारण, और मंगलदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में, हालांकि 10वां भाव मंगलदेव के शत्रु बुधदेव का घर है, लेकिन यह भी याद रहे कुंडली का 4था केंद्र है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 केंद्रों का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो चारों में से एक केंद्र 4था केंद्र होने के कारण 4थे केंद्र में बैठ करके मंगलदेव की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठने के कारण 2 अगस्त 2026 से मंगलदेव इस भाव पर अपनी कृपा करके आप लोगों को धीरे धीरे इस भाव के सभी परिणाम का लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कर देंगे। आप सोच रहे हो 2 अगस्त को, अरे भाई कोई भी आपके घर में मेहमान आता है तो उसको आपके घर की स्थिति समझने में 2-3 दिन का टाइम तो लग ही सकता है ना। तो वही स्थिति यहां पे बनेगी। तो धीरे धीरे इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे, जिसके कारण
आपको संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी मिलेगी। अभी है, उस समय कमी मिलेगी। तो संतान की चिंता कम होगी, संतान के कारण जो चिंता है वो कम होगी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा प्रयास करेंगे तो मंगलदेव आपको बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन याद रहे, मंगलदेव है कौन? अग्नि तत्व के स्वामी। जिससे क्या होता है, मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ेगी। कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या करना है? क्रोध से बचें, गुस्सा करने से बचें, अपनी भाषा खराब करने से बचें, छोटी छोटी बातों पर तनाव और तकरार से बचें, उतावलापन और जल्दबाजी से बचें, बिना सोचे समझे काम करने से बचें, स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा न होने दें। अगर यह ध्यान रखते हैं तो इस भाव के परिणाम भी बहुत अच्छे होने की स्थिति का आभास होता है। तो संतान की चिंता दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने बातें बताई उनको ध्यान में रख के काम करते हो तो मंगलदेव आपका सहयोग करेंगे और अच्छा सहयोग करके एक दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता जैसी स्थिति का आभास होता है। और जिन लोगों को संतान चाहिए, मंगलदेव की कृपा से संतान मिलेगी। लव एंड रिलेशन की स्थितियां जो मैंने बताया वो ध्यान रख लिया तो लव एंड रिलेशन भी आपका अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव और झुकाव होगा। तो ये सब कुछ होगा तो फिर लव मैरिज का योग भी बनता है। इसी प्रकार अचानक धन प्राप्ति भी इस भाव से मंगलदेव करवा सकते हैं। और शेयर मार्केट से धीमी गति से सोच समझ के काम करने पर, उतावलापन छोड़ना, जल्दबाजी छोड़ना, धीमी गति से सोच समझ के काम करने पर लाभदायक स्थिति का आभास होता है। इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार हम बात करते हैं कुंडली की, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव की। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव की। नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने पर, यह स्वयं का घर है और इसी पे पड़ रही है। यहां पे कौन बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव यहीं पे रहेंगे। और वक्र अवस्था में अलग है। वक्र अवस्था में होने का मतलब है, पहली बात न्याय के देवता है, इस समय न्याय करेंगे। दूसरी बात अधूरे काम पूरे करेंगे। तीसरी बात प्रभाव ज्यादा हो जाता है। कोई भी ग्रह वक्र होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव डिले करने का काम करते हैं। शनिदेव होते हुए काम में अंगुली कर देते हैं, काम में अवरोध पैदा कर देते हैं। शनिदेव काम की चाल और हाल बिगाड़ देते हैं। शनिदेव संघर्ष ज्यादा करवाते हैं, ज्यादा संघर्ष। आप सोच रहे हो कि पहले मैं 1 घंटे काम करता था, अब 1.25 घंटे कर लूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव कई गुना ज्यादा मेहनत करवाते हैं, कई गुना ज्यादा। जरूरी नहीं है कि उस मेहनत का आपको तत्काल फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। शनिदेव, इसका नाम क्या है? शनिदेव, बहुत धीमी चाल। तो कई गुना मेहनत करने पर भी उस मेहनत का परिणाम मिले ना मिले, कब मिले, ये किसी को पता नहीं, ये केवल शनिदेव ही जानते हैं। तो कैसे बचें इससे? देवगुरु बृहस्पति यहां पे भला करेंगे, लेकिन उनका भी पावर कमजोर हो गया। और शनिदेव वक्रावस्था में कैसे बचें? देखिए दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव जिद्दी बनाते हैं। यह घर किसका है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। तो क्या करते हैं? व्यापार के क्षेत्र में आपको जिद को छोड़ना है। 3 बातें याद रखें। जिद को छोड़ना है, मैंने कर दिया, मैंने बोल दिया ना, नहीं होगा, ये सब चीजें छोड़ दें। एडजस्टमेंट से चलो, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव चाल धीमी कर देते हैं। जिद करके चाल क्यों बिगाड़ना चाहते हो? तो जिद से बचें। दूसरा, आलस को छोड़ना होगा। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, आलस को छोड़ना होगा। तीसरी बात, टालने की प्रवृत्ति, कर लूंगा,
देख लूंगा, बता दूंगा, बाद में कर दूंगा, मैं किसी को फोन करके करवा दूंगा, इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिदेव की वक्र गति है मानता हूं, लेकिन उसका प्रभाव आप पे बहुत कम आएगा, ध्यान आपको रखना है। तो टालने की प्रवृत्ति छोड़ें और व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा लाभ कम मिलेगा, या व्यापार की गति धीमी होगी, या व्यापार के कारण तनाव होगा, कुछ न कुछ है, क्योंकि इस भाव के स्वामी अस्त होने पर पूरे परिणाम कैसे दे सकते हैं। तो आपके व्यापार की गति धीमी होने जैसी या व्यापार की व्यवस्था में कुछ अवरोध आकर के कमी जैसी स्थिति का आभास होता है। यह दबाव और तनाव इसका नहीं रखने का है। 8 अगस्त तक ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 8 अगस्त आई, दिन निकलने में देर नहीं लगते हैं। इसी प्रकार जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। संबंधों में तनाव और तकरार जैसी स्थितियां पैदा न होने दें। मैं जानता हूं यहां पे देवगुरु बृहस्पति अस्त होने से जो जीवन साथी से संबंधों में थोड़ा ढिलाई या कमजोरी जैसी स्थिति का आभास होता है, लेकिन वाणी से तालमेल बना के रखने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो तालमेल बना के रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने जैसी आवश्यकता पर जोर देता हूं। जीवन साथी से संबंधों को बना के रखने जैसी स्थिति पर जोर देता हूं। जो लोग विवाह शादी संबंध की उम्र के हैं उन लोगों को थोड़ा 8 अगस्त तक या 8 अगस्त के बाद ही करें तो बढ़िया है। थोड़ा इंतजार करना पड़े उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन 8 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति स्वयं पावर में आने के कारण बहुत अच्छे परिणाम देंगे। हाँ, शनिदेव वक्री रहेंगे, लेकिन जो मैंने बोला उनका ध्यान रखना है। वो अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है, तो मामले काफी हद तक ठीक रहेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव वक्री। वक्री होता क्या है, वक्री की परिभाषा क्या है? जब आप धरती से आसमान की ओर देखते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि यह ग्रह विपरीत चल रहा है, पीछे की ओर चल रहा है, तब यह मान लेना कि यह कौन सा ग्रह यह पीछे की ओर चल रहा है। इसी प्रकार शनिदेव भी 26 जुलाई 2026 के बाद आप देखेंगे ऊपर रात्रि में तो आपको पीछे चलते हुए दिखेंगे। उसी को वक्र अवस्था कहते हैं। ग्रह कोई भी हो वो पीछे चलता है तो उसकी गति वक्र हो जाती है। तो वक्र में काम नहीं करता, ना तो वो उल्टा चलता है और काम भी करता है। तो शनिदेव कैसे काम करेंगे? देखिए, हकीकत में तो बात कुछ और ही है। क्या? जब शनिदेव आपके तो प्रभाव जितना दिखा रहे हैं उतना ही दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में यह है कि देश और दुनिया में प्राकृतिक व अप्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चालू कर देते हैं। प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक, और देश और दुनिया में राजनीति में बहुत बड़ा भूलचाल लाते हैं। एक ऐसी घटनाएं जिसकी आपने कल्पना नहीं की, ये सब शनिदेव के प्रभाव से देखने को मिलता है। वक्र होने पर इन सब में बहुत तेजी आ जाती है। यह कहीं भी घट सकती है और घटती है, बार बार घटती है। तो शनिदेव की पंचम भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, पंचम भाव में तो मंगलदेव संभाल लेंगे, छठा भाव के स्वामी शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? सप्तम भाव में, लेकिन मालिक तो छठे भाव के भी है ना भाई। छठे भाव के क्या परिणाम मिलेंगे? छठा भाव होता किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बेलगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब का होता है। कौन बैठा है यहाँ पे? राहुदेव बैठे हैं। कौन है राहुदेव? शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण इस भाव से आपको चिंता देते हैं। क्या हो रहा है? बहुत सारे कन्या राशि के लोग कर्ज से परेशान है, या रोगों से परेशान है, या शत्रुओं के कारण परेशान है। एक मन में भय है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत सारे षड्यंत्रकारी लोग
इस समय आप पे दबाव बनाएंगे आपको परेशान करने के लिए। जिन लोगों के पुलिस केस अदालती मामले हैं उनको भी इस समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय को तनाव नहीं लेना है, समझ करके चल। शनिदेव का काम क्या है? गूढ़ रहस्यों को समझाना, गहन अध्ययन करा करके जीवन में आगे बढ़ाना, शनिदेव का काम यही है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 भाग्य भाव, जिससे हमारे काम होते हैं। भाग्य साथ देता है तो आदमी बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन यहां पे वक्र अवस्था में होने के कारण भाग्य में देरी लगने जैसी स्थिति का आभास होता है, क्योंकि शनिदेव रुकावटें करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से सुनो। एक मालगाड़ी होती है, शनिदेव है कौन? शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले ग्रह। जिस घर को चंद्रमा सवादून में छोड़ देते हैं उस घर में शनिदेव 2.5 वर्ष रहते हैं। तो एक वजनदार मालगाड़ी, ज्यादा वजन होने के कारण उसकी चाल धीमी होती है, और वक्र होने के कारण वो धीमी गति वाली मालगाड़ी रुक रुक के चलती है। उसी को शनिदेव कहते हैं, उसी को वक्र अवस्था कहते हैं। तो भाग्य में शनिदेव अवरोध पैदा करेंगे, भाग्य की गति को धीमी करेंगे, जिससे काम अटक अटक कर होने जैसी स्थिति का आभास होता है। तो इस समय में शनिदेव के प्रभाव से यात्राओं के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, याद रहे। पैसा खराब होना, यात्राओं से तनाव होना जैसी स्थिति का आभास होगा, आभास होगा। लक्ष्य प्राप्ति में तकलीफें होगी। इसी प्रकार इनकी 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ती है। लगन भाव यानी माइंड, माइंड पे दृष्टि पड़ने से अपना प्रभाव दिखाते हुए आपके पास जो सोचने समझने की स्थिति है, जिसे हम निर्णय लेते हैं, उसकी गति को धीमा या कमजोर करना। आदमी विवेक से सोचता है और जो अपनी सोच के अनुसार काम करता है वो आगे निकल जाता है, लेकिन उस आगे निकलने की स्थिति में शनिदेव गति को धीमी कर देते हैं। शनिदेव आपकी जो चाल है उसमें अंगुली करके उस चाल को कमजोर करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव जैसी स्थिति का आभास होता है। बहुत सारे लोगों को शारीरिक पीड़ा जैसी अवस्था का भी आभास होगा। तो यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार इनकी 10वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर पड़ती है। 4था भाव, देखिए मैं यह भी बोल सकता हूं कि यह हाड़ का भाव होता है, यहां का भाव होता है, जिसको बोलते हैं ना हाड़, हाड़ का भाव, दिल का भाव। दूसरी बात, कुंडली का 4था भाव परिवार का, परिवार की खुशियों का, माता का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। इस भाव पर, इस भाव के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कैसे हुई 10वीं दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है। और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं। तो इस समय में हार्ट से संबंधी तकलीफ वाले अपना स्वास्थ्य दिखाने जैसी लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य दिखाने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। दूसरी बात, इस समय में देवगुरु बृहस्पति अस्त 8 अगस्त तक, तो अपने परिवार के तालमेल में कुछ कमी हो सकती है। परिवार का जो मामला है, माहौल है,
उसमें कुछ मामला कमजोर हो सकता है, या परिवार के कारण आपको तनाव आ सकता है। परिवार के लोगों में मेलजोल के कारण कुछ अव्यवस्था भी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव कुछ तो करेगा, तो इस बात को ध्यान में रखें। आपकी माता की सेहत कमजोर हो सकती है, माता से संबंधों में कमजोर हो सकती है, या माता के और आपके व्यवहार में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ न कुछ है ऐसा। जो लोग भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का काम करते हैं, उन लोगों को इस समय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके भाव के स्वामी अस्त अवस्था में बैठे हैं और शनिदेव वक्री हैं। शनिदेव का प्रभाव विशेष हो गया और घर के स्वामी का पावर कम हो गया, तो थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस समय में जायदाद लेने व बेचने में विशेष सावधानी रखें, या हो सके तो 8 अगस्त तक टालने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा, उनको भी 8 अगस्त के बाद ही लेने जैसी स्थिति का आभास कराता हूं। इसी प्रकार जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा चाल धीमी करने का ध्यान रहे। उनको इस समय में जो लाभ मिल रहा है उसमें कुछ कमी होने जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग जमीन के नीचे से खनिज पदार्थ निकालते हैं, या लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात, उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों के लिए भी थोड़ी चिंता वाली स्थिति का यह आभास होता है, लेकिन 8 अगस्त के बाद में मामले ठीक होने जैसी स्थिति का, या इतना दबाव और तनाव नहीं रहेगा जो यहाँ पे अभी बनता है। इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, शनिदेव वापस पूर्ण अवस्था में आएंगे 10 दिसंबर 2026 को। तब तक थोड़ा शनिदेव का प्रभाव का ध्यान रहे। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चरा, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना से राहु, केतु, शनि, मंगल सब लचीले पड़ जाते हैं, और करना चाहिए। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। जो लोग शनिदेव के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, वो अपने घर के आसपास पीपल के पेड़ में प्रतिदिन रविवार को छोड़ के जल चढ़ाएं। शनिवार को संध्या काल में पीपल के पेड़ में दीपक करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। औरतें भी ये उपाय कर सकती है। शनिदेव के मंदिर में जाके तेल चढ़ाना या पीपल के पेड़ में दीपक करना, वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे पाबंदी है, ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं और करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।